एक हमने फाउंडेशन के तौर पर लिया है आप लोगों के जरिए, स्कूलों के जरिए। मैं चाहती हूँ जहां तक मेरी आवाज जा रही है, आपके वालिदैन को भी आपको बताना चाहिए कि हमने कौन सा प्रोग्राम अटेंड करके आया है। आपको बताना चाहिए कि हमने किन किन को सुना, क्या क्या बातें हमने इन लोगों के जरिए सुनी, हमारे टीचर्स के जरिए, आप लोगों की ये साइडा के जरिए, खाली हाजी साहब के जरिए जो हमने बातें बताई। आप अपने घरों पर जाकर बताएं कि हमें क्या क्या चीजों से नुकसान है, हमें क्या क्या बताया गया है। मैं समझती हूँ अगर जितने तलबा अगर अपने घर जाकर ये सब बताएंगे, अपने घर से एक बच्चा अगर आया है, एक बच्चा अगर अपने घर जाकर बताएगा तो ये 10 बच्चों को सबक देगा। वो 10 बच्चे अगर किसी को बोलेंगे, वो 10 बच्चों को सबक देंगे। ऐसा पूरा मानेगा, इतनी बच्चे की जरूरत पूरा मानेगा सबक सीख सकता है। हमें किसी को बोलने की और जरूरत ही ना पड़े। जितने तलबा यहाँ पर बैठे हम लोगों को सुन रहे हैं, अगर तवज्जो से हमारी बातों को सुनेंगे, जो नशा मुक्त नहीं चलाई गई है, आप लोगों को बेकार करने के लिए चलाया गया है, कि आप लोग हमें सुने। जो बच्चे बोलते हैं ना कि जब छोटे होते हैं उनके दिमाग में जो बातें आती हैं, वो जब बड़े हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, जब तक उनकी जहन में रहेगा कि हम लोगों ने ये प्रोग्राम अटेंड किया था, हमें क्या क्या बातें सिखलाई गई थी, हमें क्या इससे क्या नुकसान है हमारे लिए। मैं समझती हूँ अगर यहाँ की बातें सुनकर आप अपने जहन में नशीन कर ले, इन बातों को जहन में उतार ले, कोई भी बच्चा ये नशे के खिलाफ आवाज उठाएगा, पूरा मालेगांव इस शहर से पाक हो सकता है। और मैं समझती हूँ अगर मालेगांव शहर से पाक हो गया तो पूरा हिंदुस्तान होने में कोई देर नहीं, पूरा हिंदुस्तान भी हो सकता है। हमें अपनी जान बचाना है, अपने परिवार की जान बचाना है। नशे के खिलाफ अगर आप लोग आवाज उठाएंगे, टीचरों के जरिए, हमारे जरिए, अगर हमारी मदद आपको कहीं से कहीं तक भी अगर लगती है, हम आपके लिए खड़े हैं। मैं हाजी साहब, कमिश्नर साहब स्टेज पर बैठे हुए नाम नहीं पता है, लेकिन स्टेज पर बैठे हुए बहुत मौके पर सभी ने आपके लिए टाइम निकाल कर आया है। मैं समझती हूँ आप लोग सब उनको गौर से सुनिए और उनकी बातों पर अमल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। रिजवान गहरी साहब ने और उनकी पूरी टीम ने जो आज जो मकसद से तमाम शहरियानों को, तमाम स्कूलों के तलबा और तालबात को आज यहाँ पर जो ये प्रोग्राम है हाई स्कूल के अंदर जो लिया जा रहा है, नशा मुक्त मालेगांव, जो हर नशे के ताल्लुक एक जमाने में सुना करते थे हम जब छोटे थे, बीड़ी और सिगरेट तक महदूद मालेगांव शहर नहीं, मैं समझता हूँ पूरा हिंदुस्तान यहाँ तक का महदूद। लेकिन आज हमने भी पूरे मालेगांव शहर के अंदर इसकी तहरीक चलाई, इसकी मुहिम चलाई, और आज शहर के अंदर जिस तरीके से बड़ा बड़ा नशा हो रहा है, चाहे वो हिंदू चाहे वो मुस्लिम, नशे ने सबको घेर के रख चुका है। और मैं मालेगांव शहर की आवाम से, यहाँ के जितने रहवासी लोग हैं, मैं उनको एक बात मेरी ओर से बताना चाहूंगा कि हमारी कुछ कमजोरी की वजह से
हटाना। अगर हम चाहें कि हमारे बच्चे के ऊपर एक पाबंदी लगाई जाए कि 10 बजे के बाद तू घर से बाहर नहीं रहेगा, तो मैं समझता हूँ 50% नशा खत्म हो जाएगा। और मैं जो तलबा जितने बैठे हुए जहाँ तक मेरी आवाज आ गई, मैं ये बच्चों को खासतौर से बोलना चाहूंगा कि ये जो नस्लों के अंदर जो नशा आ गया है, हम ये नहीं चाहेंगे यहाँ जितने मंच में बैठे हुए कि आपके अंदर वो नशा जाए। आप अपने खुद को ये मान के चले कि मेरे को रात में 10 से पहले घर जाना है, मंदिर जाना है और सबसे पहले फजर में अपनी नमाज कायम करना है अपने। हम अगर 5 दिन की नमाज अगर कुरान शरीफ की तिलावत अगर हम करेंगे तो मैं नहीं समझता किसी के अंदर नशे की आदत आएगी। आज हम लोगों ने नमाजों को दूर कर दिया। हम लोगों ने हर चीज जितनी अरबी तालीम जिस तरीके से हम लोगों ने लेना चाहिए उस तरीके से हमारे अंदर कम हो चुकी है। जैसे जुमा के अंदर मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए लोग जाया करते, अगर मैं समझता हूँ फजर से लेकर ईशा तक अगर ऐसे हर मुसलमान अगर जाएगा तो मैं समझता हूँ मालेगांव शहर के लिए हिंदुस्तान में नशा खत्म हो जाएगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा इस तलवार को कि हमको आपके जरिए पूरे शहर के अंदर ये मैसेज देना है कि नशा मुक्त मालेगांव हम लोगों को करना है। तो आप लोग करोगे आप लोग सब, आप लोग सबको लगेंगे। अभी मालेगांव शहर के अंदर इससे पहले जब तहरीक चलाई जा रही थी तो बहुत अच्छा मामला चला था सोशल मीडिया के जरिए। अगर कोई बच्चा बीड़ी सिगरेट पी रहा था तो उसकी वीडियो उतार कर उसको शेयर की जाएगी। मैं बोलता करो, अगर जो पूरी खा रहा, अगर जो बीड़ी पी रहा, जो सिगरेट पी रहा, आपके सामने उसकी फोटो खींच के शहर के अंदर वायरल करो ताकि उन माँ बापों तक उनकी वीडियो पहुंचे और वो अपने बच्चों को वो तालीम दे, वो बच्चे को अपने को सिखाए कि ये चीज गलत है, हमको नहीं करना है। तो करेगा आप लोग ऐसा। और मैं यहाँ पे जितने मंच में बैठे हुए मैं कमिश्नर साहब से भी बोलना चाहूंगा और मालेगांव शहर के जो एसपी साहब है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी कार्रवाई कर रहे हैं। और इससे पहले जो एसपी साहब थे उन्होंने भी बहुत अच्छी कार्रवाई की। कि मैं आप तमाम टीचर्स हजरात से कहना चाहूंगा पूरे शहर की, सबसे पहले जो स्कूलों के पास बंद की जाए, जितने टीचर है सब अर्जित हो। जैसे होती है तो बच्चा जाता है पहले शौक लेता, फिर धीरे धीरे उसका एक दोस्त बोलता है वो शौक में मजा नहीं आ रही है, में बहुत मजा, इससे वो बच्चों की आदतें बिगड़ती है। और मैं शहर की तमाम पान दुकानों में थी, आप उसी चीज को बेचे, आप उसी चीज को बेचे। और आपके पास अगर कोई नाबालिग बच्चा आपके पास आता है तो उसको नशा मुक्त चीज ना दी जाए, ना दी जाए। मैं तमाम जितने शहर के पान दुकान होटल वाले से भी मैं बोलना चाहूंगा, एक दौर का जब आती है वो चीज रेसेस होती है, क्लास के अंदर से बच्चे आते हैं, हमारे दौर में ये स्कूल से हम पढ़े हुए हैं, माहपुर मैडम भी यहीं से पढ़े हुए। तो कौन से होटल बोलते हैं, नावेदी होटल बोलते थे, बहुत मशहूर थी। देखो नावेदी होटल, यहाँ से टीचर हजरा तुमको पता होगा बच्चों को पकड़ पकड़ के लाया करते थे। तो नावेदी होटल के ऊपर बच्चे निकलते और वहां जाकर बैठ के बिंदास बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा खाया करते। तो मैं तमाम स्कूल के टीचर हजरात से मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोग आवाज करो होटल वालों को, पान दुकानों वालों को, क्या बच्चों को ये सब चीज ना दी जाए। मेरी शहर की आवाम से गुजारिश है कि अपना बच्चा जब घर में आए तो उसका खीसा चेक करो, उसके खीसे में कोई नशे की चीज तो नहीं है, उसके दिल में डर खौफ बैठाओ, डर और खौफ उसको बैठाओ। और जो नशे से जो चीज कैंसर जो होता है उसको वीडियो बच्चों को कम से कम बताएंगे तो मैं समझता हूँ कहीं न कहीं तक इंशाल्लाह अल्लाह के चाहे रुकेंगे। और अगर मेरी बोलने में अगर कोई गलती तो मैं माजरा करता हूँ। अस्सलाम।